हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट डायरेक्ट। और आज हम नई लोकेशन और नए सेक्टर, नए पार्ट जो हम गोल्फ कोर्स रोड और सेक्टर 55, 56, 57 से हट कर एक नई लोकेशन सुशांत लोक 1 में आज आपको नई प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ। 300 स्क्वायर यार्ड की साइज़ है, 4 बेडरूम, पार्क फेसिंग, एलिगेंट प्रॉपर्टी, बहुत स्मूथ फिनिशिंग के साथ। और मार्केट, व्यापार केंद्र, सुपरमार्ट, गलेरिया, इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन और हुडा सिटी सेंटर, ये सारी चीज़ें बहुत नियरेस्ट हैं। और जो अट्रैक्शन है वो सबसे बड़ी ये है कि उसकी फिनिशिंग और मार्केट्स, आपको कनेक्टिविटी वो बहुत नियरेस्ट है। गोल्फ कोर्स रोड और हुडा सिटी सेंटर के बिल्कुल सेंटर में पड़ती है प्रॉपर्टी। आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम गार्डन में नहीं बैठे, बालकनी में खड़े हैं। सामने बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है, पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी है और 300 स्क्वायर यार्ड का साइज़ है। 4 बेडरूम, कोई भी बेडरूम छोटा नहीं है, मीडियम रेंज। सबसे जो छोटा बेडरूम है उसका भी साइज़ तकरीबन 13 बाय 12 का है। और लेआउट जो है, जो मुझे आज तक मैं जितने भी प्रॉपर्टीज़ को कवर करता हूँ तो मुझे लेआउट्स की बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि अगर जब तक अच्छा फील आए तब तक मैं वीडियो शूट करने में मज़ा नहीं आता। तो ये लेआउट बहुत बढ़िया है। इसमें ड्राइंग अलग से प्रॉपर है, उसके बाद डाइनिंग अलग से है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और मिडल में 4 बेडरूम है। 3 बेडरूम वेंटिलेटेड है और एक बेडरूम में जो बीच का बेडरूम है उसमें शाफ्ट से कनेक्टेड है। अब मैं आपको एक घर का टूर करा रहा हूँ और आप इसके बाद हम देखते हैं। एक बार आप गार्डन दोबारा पार्क में दिखाता हूँ मैं आपको। एक बार आराम से मस्त फील आप लीजिए। आप अपनी बालकनी से आपको एक पार्क का फील पूरा मिल रहा है। उसके बाद ड्राइंग रूम से आपको प्रॉपर फील मिल रहा है। अब पार्क ही देखते रहोगे, घर भी देखना है, प्लीज़ चले। वेलकम बैक। अब मैं आपको पूरे घर का टूर करा रहा हूँ। ये है 300 स्क्वायर यार्ड का साइज। इसकी यूएसपीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। 4 बेडरूम, 4 वॉशरूम्स, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कनेक्टिविटी। आपको मेट्रो की दोनों लाइनों का अप्रोच मिलता है इसमें ये जो घर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एज इट इज है। इसमें आपको एसीज का प्रोविजन मिलता है। आपको डील के अकॉर्डिंग इसके अंदर आपको एसीज भी इनबिल्ट मिलते हैं जो अभी इंस्टॉल्ड नहीं है, नीचे वाले फ्लोर पे इंस्टॉल्ड हो रहे हैं। आपको उसका हल्का सा लुक दिखाता हुआ जाऊंगा कि किस तरीके के एसीज आपको मिल रहे हैं। आइए चलते हैं। मैं आपको इसके जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये यहाँ की लॉबी है। एंट्री देख करते ही दिस इज द लॉबी पार्ट। इटालियन फ्लोरिंग के साथ पूरा घर बना हुआ है। मोटोचिनो पत्थर है, लाइट क्रीम और डार्क ब्राउन ग्रेन्स के साथ ये है। अगेन बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको इसकी डिटेलिंग में अगर आप देखें तो पूरा ये घर एज इट इज है। वॉल सीलिंग बहुत प्यारी हो रही है, आप देख सकते हैं, अमेजिंग है। और इसमें वॉलपेपर, सीलिंग के अंदर वॉलपेपर का काम हुआ है, क्रीमी टेक्सचर के साथ है। दिस इज योर डोर, आपका ओपन का है। कैमरा है, इंस्टॉल्ड है, अभी ऑन नहीं है, ऑन कर दिया। एंकर के स्विचेस हैं, पूरे घर में एंकर के स्विचेस हैं। काफी ठीक ब्रांड है और हाई क्लास नहीं है बट बढ़िया ब्रांड है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये डाइनिंग पार्ट है। दिस इज योर डाइनिंग पार्ट। यहाँ पे अगर आप डाइनिंग रख जाए यहाँ पे रख सकते हैं आपका प्रॉपर। ये आपका किचन है। आप किचन की प्लेसमेंट देखें, पूरे घर की प्लेसमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए, ड्राइंग, डाइनिंग, फर्स्ट बेडरूम, आपका सेकंड बेडरूम, कॉमन वॉशरूम, थर्ड बेडरूम, फोर्थ बेडरूम, तो पूरी प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है। आपको एक सिमेट्री का पूरा मिलता है। अब आपको मैं किचन में लेके चलता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। ये आपका किचन है, काफी वाइड है, तकरीबन 8 फीट का विड्थ है इसकी, 8 फीट के आसपास। 2 पार्ट्स में अगेन काफी सारे बिल्डर्स का मैं देख रहा हूँ आजकल 2 पार्ट्स में सबके किचन डिवाइड होते हैं। अब आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि क्या फील आ रहा होगा आपको। पूरा घर प्रॉपर लिट है, पूरा घर। इसमें ये वेट एरिया है
ये आपका जैकपॉट की फिटिंग्स है। अगेन अभी सॉलिड हो रहा है इसको। स्टेनलेस स्टील का ये आपका है। फिटिंग्स बढ़िया है। ब्रांड तो नजर नहीं आ रहा बट हाँ फिटिंग सही है, काम अच्छा हुआ है। ब्रांड नहीं है जी, नॉर्मल फिटिंग्स है। और ये आपका वर्लपूल का हॉब है। ये है 1 2 3 4 बर्नर है। और ये आपकी चलिए ये ढका हुआ है सारा। अगेन दिस इज वर्लपूल। और मैं आपको इसके साथ अगर आप देखा जाए तो काफी स्पेस काफी है, स्पेस काफी है दोनों तरफ, प्लेंटी ऑफ स्टोरेज है। वर्लपूल अगेन आपका ओवन ओटीजी अगेन स्टोरेज काफी बढ़िया है। ये आपका ग्रेन्स के लिए, जो बड़े बड़े डिब्बों के लिए आपका ये जो आपका ग्रेनाइट है, ये हल्का सा ब्राउनिश और ब्राउनिश कलर के टेक्सचर में आ रहा है, देख सकते हैं। क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर्टी है, क्रॉस वेंटिलेशन है पूरे घर का। आप वेंटिलेशन आप चेक करो पूरे घर का, पूरा घर आपको पूरा। ये आपका बैकयार्ड है। बैकयार्ड में मैंने सबसे बड़ा प्रेफर किया है कि इनको पूरा कवर किया होगा। आप इसके अंदर अगर अपना वर्टिकल ग्रीनरी लगवा लें, प्लांटर्स कर सकते हैं आप इसको, प्लांटर्स आप इसमें बना सकते हैं। काफी बढ़िया प्रॉपर्टी है। और ये टाइल्स हैं, दीज आर टाइल्स काफी अच्छे मटेरियल की है। ये शाइनिंग नहीं है, डल है, डल फिनिशिंग में है, मार्बल टेक्सचर के अंदर है। ये आपका अगेन वॉशिंग एरिया का जोन है। इसको एक बार दिखाते हैं, आप इसको देखो। अब आपको ये पूरी रनिंग पार्किंग है। रेफ्रिजरेटर का प्लेसमेंट है, काफी बढ़िया है। डबल डोर आपका आराम से आ सकता है इसमें। और एक बार मैं आपको दोबारा जाते जाते दूसरी जगह जाते हुए एक बार आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। काफी बड़ा स्पेस है और काफी बड़ी रनिंग है। उसमें 2 से 3 लोग आपके भैया या आपके घर में कोई भी आपके घर में काम कर रहे हो तो आप इसका काफी अच्छा यूज कर सकते हो, क्योंकि स्पेस काफी ज़्यादा है। अब मैं आपको इसका ड्राइंग रूम दिखाता हूँ, क्योंकि मैं एंट्री करके आपको लॉबी दिखाई है, उसके बाद डाइनिंग दिखा दी है, एकदम मैं किचन में आ गया हूँ। अब मैं आपको इसका ड्राइंग दिखाता हूँ, क्या वाइब आती है। वहाँ से आपको एक बार घर की लुक आएगी बहुत बढ़िया। आपको ड्राइंग रूम लेके चलता हूँ, बट ड्राइंग रूम से पहले एक बार आप पूजा रूम का स्पेस देखें। दिस इज योर एंट्री। एंट्री के बाद लॉबी, लॉबी में डाइनिंग, किचन, ये मैं आपको सारी चीज़ें दिखा चुका हूँ। अब मैं आपके पास पूजा रूम का स्पेस दिखा रहा हूँ और हम चलते हैं ड्राइंग रूम। ये ग्लास पार्टीशन के साथ है, प्रॉपर काफ़ी स्पेशियस है। इसका ड्राइंग काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया, क्योंकि प्रॉपर लिट है, पूरा ग्लेज है। फील देखो, बहुत फॉल सीलिंग एक बार देखना, एक बार आप फॉल सीलिंग देखो। पूरा देखो, पूरे घर में इटालियन का क्या क्या ग्रेस आ रहा है। पूरा घर कितना प्यारा लग रहा है। 300 स्क्वायर यार्ड के साइज में, 4 बेडरूम 4 वॉशरूम, मजा आ गया। अभी आपको मैं इसकी लॉबी के ऊपर इसका बालकनी दिखाता हूँ। दिस इज योर बालकनी। ये आपकी पूरी बालकनी है। अगेन प्लांटर्स के लिए, प्लांटर्स को पानी देने के लिए आपकी टैब है, और आपका एक बेडरूम इसकी बालकनी के साथ अटैच्ड है। अब मैं आपको इसका पूरा एक बार आप उसको प्रॉपर देखिए एक बार। वॉलपेपर भी बहुत बढ़िया है, और इसके और भी अच्छा लग सकता था। थोड़ा सा हल्का सा डल है, अब वो चेंज करा सकते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ योर चॉइस कि आपको क्या चीज़ ये भी पसंद आ सकता है और आप चीज़ भी करा सकते हैं एज पर बिल्डर डिस्कशन। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये स्पेस अगर आप ये रिमूव करते हैं तो भी आपको अच्छा लगता है। ग्लास नहीं चाहिए आपको, ये साउंड प्रूफ के लिए
उसके बाद ये वॉल आपकी प्लेन है, इसको आप डिजाइनर बना सकते हैं। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ फर्स्ट बेडरूम के अंदर एंट्री करते ही। अगेन साइज काफी बढ़िया है, एक बार आप इसको पूरा ऊपर से देखें, ये बेड का टॉप है, ये बेड का बैक है, यहाँ पे आपका बेड आएगा, बेड की प्लेसमेंट, ये अगेन एलसीडी का पैनल लगा हुआ है, ये वायर्स के लिए होल दिया हुआ है, ड्रॉर्स है, वेंटिलेशन है, बालकनी का रास्ता है यहाँ से जाने का। मॉस्किटो जाली इसमें भी है, 3 ट्रैप डोर्स है, 3 चैनल्स हैं इसमें। अब मैं आपको इसका वॉशरूम लेके चल रहा हूँ। ओके, अब इसे कहते हैं क्लियर बेडरूम। यहां से लेकर यहां तक आपके पास कोई वार्डरोब इस जगह पे, इस प्लेसमेंट में नहीं है। अब आपकी जो वार्डरोब है वो ये है, डोर्स काफी अच्छे दिए हैं हमने, काफी बड़े दिए हैं। अगर यहाँ पे ग्लास अगर आप लगा देते हैं तो आपका एक तरह का प्रॉपर ड्रेसिंग बन गया। एक ग्लास लगाने की जरूरत है यहाँ पे। जैक्वार की फिटिंग्स है, सोमानी के आपका ये वॉश बेसिन, सोमानी के आपकी ये सीट है WC, गैब्रिड का ब्रांड की आपकी WC की फिटिंग्स है, रकोल्ड के गीजर्स है, ल्यूमिनस के आपका प्लास्टिक का फैन है जो प्रोटेक्शन वाला है, जिसमें उंगली वगैरह आने के चांसेस कम है, प्लास्टिक है और बिल्कुल सीट के ऊपर है। बाथिंग एरिया आपका जैक्वार की फिटिंग है, अगेन ये सारा जैक्वार का है, सब जैक्वार का है। इसके अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ये एरिया को आपका बिल्कुल अलग हाइलाइटर की तरह इसको यूज किया गया है। ब्राउन कलर की टाइल्स के साथ मार्बल लुक की टाइल्स हैं, ये मार्बल नहीं है, टाइल्स हैं। और इसके भी ग्रेन इटालियन जो फ्लोरिंग है, बोर्डोचिनो पत्थर का ही इसके अंदर टाइल्स लगी हुई है, उसी टेक्सचर की। आइकन के स्विचेस हैं, बढ़िया है, अच्छा काम हुआ है। वैनिटी, अच्छा इसमें जो डोर्स है वुडन का नहीं है, आप चेक करो सर, कहीं वुडन नहीं है इसमें। इस पूरे घर में मेरे को लगता है कि वुडन के डोर्स जो मेन डोर्स हैं वही हैं। उसके अलावा वॉशरूम में वुडन डोर्स नहीं दिए। ये आजकल की स्मार्टनेस है, क्योंकि वुडन डोर्स में पानी का कोई भी रहता है तो फूलने का डर रहता है, तो वो इस चीज़ में नहीं होगा। ये देखिए, ये इस तरीके से है। अब मैं आपको चलता हूँ इसके सेकंड बेडरूम में। आइए, ये 13.12 के आसपास का साइज करना है आपको। ये आपकी बेड की प्लेसमेंट है, ये आपकी LCD की प्लेसमेंट है। फॉल सीलिंग से पता चल जाता है कि आपकी बेड का बैक कौन सा है। वॉलपेपर आपको अपने हिसाब से लगाने पड़ेंगे, मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आ रही। अब ये आप देख सकते हैं, उसमें आपकी AC की फिटिंग यहीं से भी आपका काम हो जाएगा। नीचे जाल लगा हुआ है, ऊपर भी जाल लगा हुआ है। वेंटिलेशन में तो खैर दिक्कत नहीं है। ये आपका कॉमन टॉयलेट है। अब इसके पूरे घर में सिमेट्री क्या है, जैक्वार की फिटिंग, सोमानी के वॉश बेसिन, कैबिनेट सेम है। टाइल्स का टेक्सचर अच्छा हो गया, ये भी इटालियन लुक की टाइल्स है, इटालियन लुक में है। वही ब्राउन कलर के इसके साथ हाइलाइटर्स हो गए। ये पूरा ब्राउन कलर का है आपका। ये बाथिंग एरिया है। और ये कॉमन भी है, एक डोर ये रहा, एक डोर ये है। अब हम चल रहे हैं थर्ड बेडरूम में, जो कि इस तरीके से है। एंट्री करते ही थोड़ा सा फॉयर है और ये प्लेस है।
ये वॉलपेपर फिर भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव है। इसमें रेड कलर का हर एक रूम में कोई ना कोई थीम है। ये रेड और व्हाइट की थीम है जो आपके सनमाइकास में भी नजर आ रही है। इसके साथ आपका जो बेड का पार्ट है वो इधर से ऐसे आएगा, सामने आपकी एलसीडी पैनल, और इसका वॉशरूम एंट्री करते ही इस तरीके से है। अब इसमें क्रीम और लाइट ब्राउन की शेड से इसको अलग करा हुआ है। ये आपके एक लेवल बाथिंग एरिया, फिटिंग सारी जैक्वार, गैब्रेट, सोमानी इन सब की है। ग्लास की प्लेसमेंट बड़ी अच्छी है। अब इसकी जो वेंटिलेशन थी वो इसके साथ अगर देखें तो बालकनी बैकयार्ड के अंदर भी खुलती है। अब किचन के साथ से एक बेडरूम इधर है और एक बेडरूम इधर है, दो बेडरूम फ्रंट में। अब हम चलें लास्ट बेडरूम की तरफ। सॉरी, थोड़ी सी साउंड आपकी ऊपर नीचे इसलिए हो सकती है क्योंकि इस घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अगली वीडियोस में और इम्प्रूव करूंगा। अब यहाँ पे ये ग्रे कलर का वॉर्डरोब्स। अच्छा, इन्होंने जो बेसिक थीम रखा है ना वो व्हाइट को बेस बना के हर रूम को हाईलाइटर करा हुआ है। उसमें से ये लास्ट बेडरूम का ये थीम है, वुडन फ्लोरिंग के साथ है ये। और इसके जो सनमाइकास है और वॉलपेपर है उसके साथ इसका कलर मर्ज हो रहा है। आप देख सकते हैं आपके ग्रे वाइट वॉलपेपर, ग्रे कलर का, और उसके बाद आपका वुडन फ्लोरिंग। ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट के हिसाब से इन्होंने बनाया है। और ये आपके वॉलपेपर, ये आपका एक बना हुआ है इस तरीके से आपका आपको खुलता है। आपको इधर से भी खुल सकता है, तो दोनों तरफ से है। तो आप शाम दिन किसी भी तरीके से आप अच्छा तरीके से आप इंजॉय कर सकते हो क्योंकि पूरा का पूरा आपका ये लिट है। इस घर में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि आपकी वेंटिलेशन दोनों तरफ से क्रॉस वेंटिलेशन होता है। किचन को भी क्रॉस वेंटिलेशन मिल रही है, रूम्स को भी क्रॉस वेंटिलेशन मिल रही है। सिर्फ एक ही बेडरूम ऐसा है जिसके पास हमें जो विंडो जो मिलती है उसके वो शाफ्ट की है। ये तो 3 बेडरूम्स में बालकनी अटैच्ड है। अब मैं इसके चलता हूँ वॉशरूम में लेके। अब वाइट चेंज सारे कलर्स में ये कलर भी एक बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि ये ग्रे कलर से हाईलाइटर दिया हुआ है, ग्रे और ग्रे डार्क ग्रे कलर आप देख सकते हैं। ये आपका रिकॉर्ड का गीजर्स, ये पूरे घर में गीजर्स आपको मिलेंगे। गैब्रेट की फिटिंग्स, ये आपकी स्टोरेज। अब मैंने आपको पूरे घर का टूर जो मैं करा चुका हूँ, इसके बाद अब मैं आपको इसकी यूएसपीज दोबारा बताना चाह रहा हूँ। 4 BHK, 4 वॉशरूम, ड्राइंग, डाइनिंग, लॉबी, किचन, और सबसे बड़ी बात है लोकेशन, पार्क फेसिंग। ऐसा लगता है आप अपनी बालकनी से बैठे हुए, अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए, आपको ऐसा फील आता है कि आप गार्डन में बैठे हो। बहुत ही बढ़िया वाइब आती है। अभी आपके लिविंग रूम में मैं बैठा हूँ, खड़ा हूँ और आपको मैं डिटेल दे रहा हूँ, तो आप यहाँ से जो फील आता है ना, आपको ऐसा लगता है कि आप पार्क में बैठे हो। अभी जो वाइब है ना एकदम चेंज होती है। रीज़न इसमें कि बॉटम से लेकर टॉप तक वो ग्लेज है, टफ एंड ग्लास से ग्लेज है, तो आपको फील जो आता है ना वो बहुत डिफरेंट आता है। और आपके जो कर्टेन्स हैं वो इस तरीके से फ्लोट होते हुए आपके एयर टाइप में आएंगे, सो दैट वो आपके घर की जो लुक है वो और निखार देंगे। अभी जो मेरा जो कहना है, लोकेशन, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें इसके आसपास ही हैं। ये जो यहाँ की जो अप्रोच है वो आपको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, मार्केट आपके ठीक वॉकिंग पे है। व्यापार केंद्र आपके यहाँ पे ठीक वॉकिंग में है। सुपरमार्ट 1 ठीक वॉकिंग में है। गलेरिया। रीज़न क्या है कि
सबसे ज़्यादा यहाँ का जो हैबिटेट है वो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छी फैमिलीज़ हैं और घर बहुत डिसेंट है और वेल डेवलप्ड है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं SL2 साउथ सिटी ये डेवलप हो रही है, बट SL1 डेवलप्ड है, पूरे के पूरे यहाँ पे प्लॉट्स नहीं मिलते खाली, तो ये एक सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है। अब तो दूसरा प्लस पॉइंट क्या था, इसकी मेट्रो की जो बेस्ट कनेक्टिविटी है वो आपको दोनों लाइन्स आपको मिलती है, रैपिड मेट्रो की लाइन मिलती है आपको और दिल्ली मेट्रो की लाइन मिलती है। तीसरी सबसे जो खूबी है, आपको हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल, आपका वेदांता और फोर्टिस, ये सब आपके आसपास है। चौथा जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, पार्क, पूरी दुनिया की पार्क की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो आपके पास में है और गेटेड आपकी ये पूरी गेटेड प्रॉपर्टी है, ये पूरा एरिया गेटेड है, तो इसमें आपको सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू आपके दिमाग में नहीं रहेगा। उसके बाद सेकंड लेवल आपके घर का जो मेन गेट है, उसके बाद आपकी एंट्री का जो गेट है, ये सब तरीके से आपका लॉक्ड है और आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छी फीलिंग आएगी एक बार आप जब विजिट करोगे। वास्तु ये प्रॉपर्टी वास्तु के हिसाब से पूरी प्रॉपर्टी डिज़ाइन है, जिसमें आप बहुत माइनर से कोई चेंजेस आप कह पाओ, मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट का फेसिंग है, नॉर्थ की फेसिंग है नॉर्थ वेस्ट की, और आपकी नॉर्थ की एंट्री है। बहुत कम अपार्टमेंट्स में, बहुत कम फ्लोर्स में आपको ये चीज़ें मिलती है। अब आप चलता हूँ, मैं आपको एक शॉर्ट टूर करता हूँ, बहुत जल्दी आपको एक बार पूरा मैं आपको घर दोबारा दिखा रहा हूँ। अब आप देखो, उसके बाद हम दोबारा मिलते हैं।